मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज के कुछ मोटिवेशनल हम वीडियो लेके आए हैं। 2-3 मोटिवेशनल वीडियो है। और क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म लुसेंट के चैप्टर नंबर 9 यानी टॉपिक नंबर बोल सकते हैं, टॉपिक नंबर 1। लुसेंट आप निकालिएगा तो उसमें टॉपिक निकलेगा वैष्णव धर्म, 9 नंबर है। तो हम लोग आज वैष्णव धर्म पढ़ेंगे। वैष्णव धर्म माने वैष्णव धर्म के लोग भगवान विष्णु के उपासक थे, क्या करते थे क्या ना करते थे, उसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। तब तक 2-3 मोटिवेशनल हम वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लीजिए। आप एक ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए क्या है, संघर्ष का संबंध आयु से नहीं होती, इच्छा, शक्ति और मन के लगन से होती है। समझे, संघर्ष का संबंध आयु से नहीं होती, इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और मन के लगन से होती है। दुनिया के कोई भी काम आप कर सकते हैं जब ये तीनों चीज आप में अवेलेबल रहेगा। तब पहला क्या है, इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए, लगन। अब देखिए अब क्या है अगला, यदि गुण शत्रु में भी हो तो वह प्रशंसा के योग्य है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय ये वचन, ये शब्द भगवान श्री कृष्ण बोले थे। क्या बोले थे? वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह। यानी अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। अब विपक्षी दल था कर्ण और अर्जुन में घमासान युद्ध चल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के वीरता देख के, पराक्रम देख के, तेज देख के क्या बोल दिए? वाह कर्ण वाह। तो वाह कर्ण वाह बोले, तब अर्जुन जी को बहुत दिल पे चोट पहुंचा, अब बहुत दर्द हुआ। अरे हमारे आप सारथी हैं, हमारे दल में हैं और शत्रु दल की आप प्रशंसा कर रहे हैं, ये गलत बात है प्रभु, एक गलत बात है। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण बोले थे किससे? अर्जुन से। अर्जुन, अगर गुण यानी क्वालिटी, अगर गुण शत्रु में भी हो तो प्रशंसा के योग्य है। यही सत्य है, जिसमें क्वालिटी है उसका प्रशंसा करिए, मान करिए, सम्मान करिए, इज्जत करिए, प्रतिष्ठा करिए। अरे भाई उसमें क्वालिटी है, उसका आदर करिए। अगला देखिए एक और है, संकल्प असंभव को भी संभव कर देता है। अगर संकल्प अगर कोई कर लेगा, कोई काम कोई नहीं कहता है ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, यानी काम आपसे नहीं हो सकता है, असंभव है, ये काम असंभव है, लेकिन आप निश्चय कर लीजिएगा तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे हनुमान जी नहीं कहे थे, आप रामायण देखे होंगे, तो जब महान वैद्य ऋषि, लंका के वैद्य ऋषि बोले हिमालय सजीवन बूटी तो बहुत दूर है, उसको लाना असंभव है, नहीं आ सकता है, हिमालय जाना है आपको, आप इस छोर से उस छोर जाना है, यानी दक्षिण में है, एकदम उत्तर दिशा में जाना है आपको, खाली रात बचा है, कैसे? तो हनुमान जी उसी समय बोले थे कि असंभव को भी संभव कर देना ये हनुमान का काम है, आप आज्ञा तो दीजिए, हम सूर्योदय से पहले माने सजीवन बूटी ला देंगे। तो असंभव को संभव कर देना ये दृढ़ निश्चय का प्रताप है।
संकल्प असंभव को भी संभव कर देता है। आप संकल्प कर लिए कि हमको जाना है तो जाना है। अब देखिए, अब टॉपिक पे हम लोग आए वैष्णव धर्म के बारे में। भाई जाने पहचाने, माने, सम्मान करें, इसका इज्जत करें, प्रतिष्ठा करें। वैष्णव धर्म क्या है? तो वैष्णव धर्म का मतलब होता है जो विष्णु भगवान को मानता है, जानता है, पहचानता है, उसी को वैष्णव धर्म कहते हैं। क्या वैष्णव धर्म किसे कहते हैं? जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान विष्णु के मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और भगवान विष्णु के प्रति उनकी श्रद्धा है, उन्हीं को हम वैष्णव धर्म कहते हैं। भगवान की जो पूजा करते हैं उसको वैष्णव। अभी वैष्णव धर्म का साक्ष्य कहाँ मिला, कैसे कैसे इन लोग के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। वैष्णव धर्म क्या है? देखिए, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वाह, उपनिषद से मिलती है। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में उपनिषदों की संख्या 108 है। उसी में एक में क्या मिलती है? वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। उपनिषद से जानकारी ये मिलती है कि वैष्णव धर्म था। हमारे उपनिषद में मिल जाता है कि वैष्णव धर्म है। वहीं से साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। अब देखिए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। इसके माने कह सकते हैं संस्थापक, प्रवर्तक, यही ना होता है। इस श्री कृष्ण थे, देवकी नंदन, देवकी नंदन। इनका निवास स्थान मथुरा था। इनका निवास स्थान मथुरा था। देवकी नंदन, देवकी, इनकी माता जी का नाम था देवकी, पिताजी का वासुदेव, वासुदेव, हाँ, से मिलता है। अब क्या कह रहा है? विष्णु पुराण का विष्णु का 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। हम लोग का पुराण कितना है? 18। उसी में एक मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण। इसका नाम है मत्स्य पुराण। उसी में विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। तो देखिए भाई, 10 अवतार कौन कौन सा है, 10 के बारे में हम लोग जान ले, पहचान ले। मत्स्य पुराण यानी मछली का अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली था। और ये भी लोग बोलते हैं कि सृष्टि में सबसे पहले कौन आया था? चाहे सृष्टि में सबसे पहले किस चीज में माने जीव का उत्पत्ति हुआ था? जल में। तो जल में मछली रहेगी। इसी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले मछली आई दुनिया में। सबसे पहले कौन आया? अरे भाई, पानी में कौन आया था? मछली आई। दुनिया में सबसे पहले कौन आया? मछली आई। तो भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली है। इससे भी आप समझ सकते हैं। कुर्म, उसके बाद कछुआ आया। सब पानी में के जानवर आए। उसके बाद धरती पर कोई आया, कुरम आए। कहाँ है भाई? कुरम आए, कछुआ आए। उसके बाद बराह आया, धरती पर रेंगने वाला जानवर धरती पर आ गया। बराह माने सूअर को कहा जाता है बराह। उसके बाद नरसिंह आए भाई। नरसिंह जो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अवतार लिए थे, प्रहलाद के पिताजी को मारने के लिए नरसिंह का भगवान अवतार लिए। वामन, दानवीर, एक राजा थे, उनका नाम क्या तो था, बोल रहे हैं कि वो इतना दानी थे कि उनको घमंड था कि हम बहुत दान देते हैं। ऐसे तो उनको दान को माने उनका घमंड तोड़ने के लिए वामन का भगवान अवतार लिए कि दानी भी इस दुनिया में बड़ा कोई नहीं है। तीनों आकाश पताल धरती तीनों नाप दिए थे। अब देखिए, उसके बाद परशुराम का अवतार हुआ। छठवां अवतार परशुराम। 7वां में त्रेता युग में हुआ राम का अवतार। द्वापर में श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। 8वां अवतार द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ। और बुध का अवतार हुआ कलयुग में। बुध आज से 5000, आज से मान के चलिए 2000 इसमें 500 उसमें 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के बोला जाता है 9वां अवतार, लाइट ऑफ एशिया।
हमारे एशिया महाद्वीप के इसको इनको लाइट बोला जाता है। एशिया में जन्म करते हैं 47 देश है, 47 देश के राजा हैं महाराजा हैं, इन्हीं को लाइट है, इन्हीं को लाइट की उपाधि। अच्छा, और 10वां में है कल्कि अवतार। हमारे हिंदू धर्म में 10 अवतार है, 10 अवतार में कल्कि का अवतार अभी नहीं हुआ है। कलयुग के लास्ट चरण में कल्कि का अवतार होगा। और हिंदू धर्म में बोला जाता है कि जो माता वैष्णो देवी हैं, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पर बसी हुई हैं, अभी वो कुंवारी हैं, उन्हीं से इनका यानी कल्कि का शादी होगा। इनसे कल्कि का शादी किससे होगा? वैष्णो माता से। वैष्णो माता अभी कुंवारी हैं। आप लोग को पता होना चाहिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे शाखा, मेरे बंधु, आप लोग को पता होना चाहिए कल्कि का अवतार अभी नहीं हुआ है, कलयुग के लास्ट चरण में हो गया होगा। अब देखिए, गुप्त काल में वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। जो गुप्त काल था बहुत बढ़िया काल था। गुप्त काल, मंदिर का साक्ष्य, जितना मंदिर अच्छा अच्छा बना है, मंदिर का साक्ष्य गुप्त काल में मिला है। सोना के एकदम भंडार था, सोना के सबसे ज्यादा सिक्का ढाला गया था गुप्त काल में। यानी कहने का मतलब बहुत सुखी संपन्न एक काल था गुप्त काल, बहुत बढ़िया काल था। उसी काल में भगवान विष्णु के वराह अवतार का बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध उस समय पूजा करते थे, मानते थे वराह अवतार को। अब देखिए 5वां में देखिए क्या है क्वेश्चन। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक ही साधन था, जिसका नाम था भक्ति। भगवान विष्णु का खूब भक्ति करिए, तब भगवान माने मिलते थे। यानी कहने का मतलब भगवान का आप दर्शन करना चाहते हैं तो एक ही साधन था भक्ति। यानी भक्ति आप करेंगे तो भगवान आपको मिलेंगे। अब देखिए क्या है अगला, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां होती थी। सिंपल भाषा में भगवान जो विष्णु का सुदर्शन चक्र है उसमें तिलियों की संख्या कितना है? तो 6 बोल दीजिए। 6 है सुदर्शन चक्र में 6। अशोक चक्र में वो तो 24 है, हम लोग को जो झंडा में रहता है वो 24 है। 24 घंटा को दर्शाता है कि आप 24 घंटा प्रगति पे रहिए। अब देखिए 7वां में क्या है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। और ये मंदिर माने किस चीज का था? भगवान विष्णु का ये मंदिर है, कंबोडिया में है। कब बना था? तो 1113 से 1100 माने 50 ईस्वी के आसपास में बना था। इसको भाई कौन बनाया था? ये भी कोई पूछ सकता है। तो बहुत बढ़िया आदमी था जिसका नाम था राजा सूर्यवर्मा। राजा सूर्यवर्मा ने 1150 ईस्वी में बनाया था। कहाँ बनाया था? तो कंबोडिया में बनाया था। इसका नाम है अंकोरवाट का मंदिर। आज का सेशन वैष्णो धर्म को आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला हम लोग धर्म लेके आएंगे, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब टॉपिक है। ये भी 3-4 गो धर्म हम लोग पढ़ लिया जाए। तब तक अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। हर हर महादेव।